चलिए जानते हैं झारखंड की न्यूज़ सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा कार्रवाई की है। इस अभियान को ऑपरेशन मेघापुर नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में कुछ 16 नक्सलियों मारे गए हैं। इनमें एक बड़ा नक्सली नेता भी था शामिल, जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस अधिकारियों ने अनुसार यह अभियान कई दिनों की योजना के बाद शुरू किया गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने जंगलों में छिपे नक्सलियों को घेर लिया। मुठभेड़ में कई घंटों तक चली, जिसमें भारी गोलीबारी हुई। इस कार्रवाई ने नक्सलियों की ताकत कमजोर हुई है। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से इस इलाके में नक्सली डर फैलाते आ रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए इसे अभियान आगे भी जारी रहेगा। सुरक्षा बलों की इस सफलता की पूरे राज्य में सराहना हो रही है। झारखंड के देवघर जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। एक रेलवे फाटक पर ट्रक फंस गया था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और ट्रक से टक्कर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही है कि ट्रक चालक समय रहते बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। इस घटना के कारण रेल यातायात करीब 2 घंटे तक प्रभावित रहा। कई ट्रेनें देर से चली, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक जांच में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है। उसने नियमों का पालन नहीं किया था। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रेलवे फाटक पर करते हुए समय पूरे सावधानी से करें। थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। झारखंड में बसंत पंचमी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दिन विद्या देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और घरों में पूजा का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपनी किताबें और कलम मां सरस्वती के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि इस दिन पढ़ाई शुरू करना बहुत शुभ होता है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले फूलों से पूजा करते हैं। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चे ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मौसम भी सुहाना रहा, जिसमें त्यौहार का आनंद और बढ़ा गया। लोगों ने एक दूसरे को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। रांची और आसपास के इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है, जिसमें सड़क पर चलने में परेशानी होती है। ठंड की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को खास दिक्कत हो रही है। लोग अलावा जाकर खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरतन बाहर ना निकलने की सलाह दी है। ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हजारीबाग में महिला सुरक्षा को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में हुई एक घटना से नाराज छात्रों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने पोस्टर और नारे लगाकर सरकार से न्याय की मांग की। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि आग सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड सरकार ने आदिवासी बहुत क्षेत्रों के लिए विकास के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार, शिक्षा और व्यवस्था सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। स्थानीय लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना को सही तरीकों से लागू किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने इस फैसले से बाल तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सामाजिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पलामू टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक शिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पास से जानवरों की खाल और अवैध सामान बरामद हुआ है। वन विभाग का कहना है कि जंगल और वन जीवों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाया जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध शिकार का रोक लगेगी। झारखंड में एक दुर्घटना के कारण रेल सेवा कुछ समय के लिए बाधित रही। कई ट्रेनों का रोक लगाया और कुछ दूसरे रास्ते से भेजा गया। यात्री को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा है। बाद में रेलवे ने स्थिति सामान्य की और यात्रियों से असुविधा के लिए माफी मांगी। विश्व आर्थिक मंच में झारखंड ने अपने खनिज संसाधनों और विकास योजनाओं को पेश किया। राज्य सरकार ने निवेशकों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इससे राज्य में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। झारखंड में कुछ आपराधिक गिरोहों में महिलाएं अब नेतृत्व कर रही है। पुलिस इन मामलों पर कड़ी नजर रखे हुए है और कार्रवाई कर रही है। झारखंड पुलिस को अपराध रोकने के लिए कई तकनीकी दी जाएगी। इससे चोरी और साइबर अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस ने जंगल में छिपे नक्सल ठिकानों से हथियार बरामद किए हैं। इससे एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। एक गांव में सड़क नहीं होने के कारण पिता को बेटे का शव कंधे पर ले जाना पड़ा। इस घटना से प्रशासन की लापरवाही सामने आई। गलत इलाज के कारण बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टरों को निलंबित किया गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड की टीम ने रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल दिखाया। खिलाड़ियों ने मेहनत और अनुशासन का परिचय किया। झारखंड की टीम ने रणजी ट्रॉफी अच्छा खेल दिखाया। खिलाड़ियों ने मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया। झारखंड की टीम ने रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेल दिखाया है। खिलाड़ियों ने मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया। छुट्टी के कारण बैंक बंद रहे। लोगों को अपनी जरूरत काम टालने पड़े। झारखंड सरकार ने कोचिंग स्थानों के लिए नए कानून लागू किया। इससे छात्रों को सुरक्षा मिलेगी। अब झारखंड की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। लोग मोबाइल से ही जानकारी पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर झारखंड की झांकी ने सबक ध्यान खींचा। इसमें राज्य की संस्कृति और विकास को दिखाया गया।